हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड, जो भी आर्ट्स से हैं जेक बोर्ड में, उनके पॉलिटिकल साइंस जो आपकी 13 फरवरी के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। तो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करवाया जाएगा इस चैनल पे। तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकालीन राजनीति, विश्व राजनीति का पहला पार्ट देखेंगे शीत युद्ध का दौर के। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो आपके बोर्ड में आ सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का दौर। तो पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, कि शीत युद्ध जो है कि शुरुआत कब से माना जाता है। तो 1945 के बाद से। कब हुआ था? 1945 के बाद से। आपके दूसरी क्वेश्चन जो बोला जाता है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। तो ये आपके जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है आपके शीत युद्ध चला था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो बोला जाता है, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख का कारण रहे हैं। प्रमुख के कारण कौन रहे हैं, शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं, क्या रहे हैं। तो निम्नलिखित में से तो आपके जो हो जाएंगे अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, उपयुक्त सभी तेज आपकी चीजें जो आपके शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बोला जाता है, नाटो की स्थापना कब हुई। जो नाटो की स्थापना जो है वो आपके अप्रैल 1949 में हुआ, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला जाता है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नाटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, नाटो की स्थापना के समय कितने देश आपके सदस्य देश शामिल थे। कितने सदस्य देश शामिल थे नाटो की स्थापना के समय? तो आपके 12 देश शामिल थे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। 7 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। 8 का बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोलते हैं, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे। शीत युद्ध के समय जो शक्ति का केंद्र कितना था? तो आपके सी 2 थे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 9, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो ये आपके 1917 ईस्वी में हुआ था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोला जाता है, 1917 ईस्वी में 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? लेनिन ने, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोले जाते हैं, क्वेश्चन 11 क्या बोला जाता है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकिता खुश्चेवा। कौन थे? निकिता खुश्चेव। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। नाटो से तो उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले जाते हैं, नेक्स्ट कि किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नसीर, मार्शल जोसेफ ब्रोंज टिटो, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सभी के कारण आए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना जो थी यूरोप के देशों को पुनः निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो आपका बोला जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है।
तो शीत युद्ध का जो आपके जो चरम बिंदु है वो क्यूबा मिसाइल संकट ऑप्शन सी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके इटली कौन थे? मार्शल टीटो। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ने किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो कौन किया? फ्रांस ने किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो किस नेता का आपके थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1969 ईस्वी में, 1969। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न आज का क्या है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो किससे है? शीत युद्ध से। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके, अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों के नाम, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया में जोसेफ ब्रोज टिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जारी रही, शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे? शीत युद्ध के लिए दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या क्या नाम थे? तो शीत युद्ध में काल में पश्चिमी गठबंधन को नोटो और पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को क्या नाम दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय और फेट मैन नाम दिया गया था। मार्शल योजना क्या था? तो 1947 ईस्वी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देशों जो आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर हो गए हैं सोवियत संघ में मिल जाएंगे। इसे ही मार्शल योजना कहा गया। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश का रहा था? तो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। टू मैन सिद्धांत क्या था? सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, मोल्टोव योजना का क्या उद्देश्य था? तो अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल की योजना के उत्तर में सोवियत विदेश मंत्री मोल्टोव ने योजना बनाई
मोल्टो योजना का उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक सुधार किया जाए। नेक्स्ट जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करें। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ के नेता उसे वित्तीय सहायता दिया करते थे। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 ईस्वी में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को लगी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ख्रुश्चेव को मिसाइलें हटाने को कहा। ख्रुश्चेव ने कहा कि यदि राष्ट्रपति कैनेडी विश्वास दिलाए कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा और घेराबंदी हटा लेगा तो क्यूबा में मिसाइलें तैनात नहीं की जाएगी। कैनेडी ने ख्रुश्चेव के प्रस्ताव को मानकर घेरा हटा लिया और ख्रुश्चेव ने भी मिसाइलें आपस भिजवा दिया। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपकी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो गुट निरपेक्ष में शामिल अधिकांश देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और उन्हें अल्प विकसित देश का दर्जा प्राप्त था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास कर अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। ये देश बिना आर्थिक विकास की वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उत्तर दक्षिण साम्यवाद का क्या प्रमुख उद्देश्य था? 1980 ईस्वी के दशक में विकसित देशों द्वारा किए जा रहे विरोध के चलते नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रयास में कमियां आई। विश्व के अविकसित और विकासशील देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों से सहयोग की कामना की। धनी या विकसित देश विश्व के उत्तरी भाग में है और निर्धन या अविकसित देश दक्षिणी भाग में, अतः इससे उत्तर दक्षिण संवाद का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कोरिया संकट का वर्णन करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एवं कोरिया ने सोवियत संघ के समक्ष और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उत्तर कोरिया में साम्यवादी और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी शासन की स्थापना हुई। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। कोरियाई युद्ध वास्तव में दोनों कोरिया का युद्ध न होकर पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के बीच एक अप्रत्यक्ष सशस्त्र युद्ध था। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सोवियत रूस के बहिष्कार का लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवाया और विश्व शांति की रक्षा की आड़ में उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का प्रस्ताव पास करा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई, जो वास्तव में अमेरिकी जनरल मैक आर्थर के नेतृत्व में किया गया आक्रमण था, यह युद्ध गुट निरपेक्ष देशों की मध्यस्थता से 1953 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों की थी? छोटे देश कुछ महत्वपूर्ण कारणों से महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे, जैसे पहला खनिज तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, दूसरा भूभाग की जरूरत, तीसरा एक दूसरे के जासूसी हेतु सैनिक ठिकानों के लिए, चौथी बात जो है गठबंधन में शामिल छोटे छोटे देश के सैन्य खर्च में वहन करने में सहायक हो सकती थी। पांचवी बिंदु, छोटे राज्यों को महाशक्तिशाली देश अपने हथियार बेच सकती थी। छठी, विचारधारा की लड़ाई में वैचारिक सहयोग की प्राप्ति। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब देखेंगे। तनाव शैथिल्य क्या है? तनाव शैथिल्य की स्थिति की उदय के क्या कारण थे? तनाव शैथिल्य का शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सोवियत संघ एवं अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना को ही तनाव शैथिल्य कहा गया है। तनाव शैथिल्य की स्थिति के उदय होने के निम्नलिखित कारण थे। परमाणु अस्त्रों के प्रयोग का भय। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने भयानक परमाणु शस्त्र बना लिए थे। अब यह भय पैदा हुआ कि यदि ऐसे शस्त्रों का प्रयोग हुआ तो दोनों का विनाश सुनिश्चित है। अतः उन्होंने निश्चित निशस्त्रीकरण की दिशा में अग्रसर होना उपयुक्त समझा। विचारधारा का अंत। दोनों महाशक्तियां अपनी विचारधारा पर डटी हुई थी, लेकिन 1970 के बाद परिस्थितियां बदल गई। उदारवाद एवं समाजवाद के बीच मिलन स्थापित होने लगा। तीसरी बिंदु, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सफलता। 1961 से गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हो गया। धीरे धीरे गुट निरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती चली गई। सम्मेलनों में महाशक्तियों के सैनिक गुटों की कड़ी निंदा की गई। महाशक्तियों ने समझ लिया कि सैनिक गठबंधन की रणनीति विफल हो रही है। चौथी बिंदु, चीन की खुले द्वार की नीति। अमेरिका ने चीन से संबंध स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृश्य ही बदल दिया। अब सोवियत संघ ने भी चीन के साथ संबंध सुधारने का मार्ग अपनाया। इन सभी कारणों से ही तनाव शिथिल की स्थिति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शीत युद्ध काल में भारत की भूमिका का वर्णन करें। शीत युद्ध काल में भारत की निम्नलिखित भूमिका थी। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध काल में अपनी भूमिका निभाई। भारत ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ की गुटबंदी से अलग रखा। भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों तथा शस्त्रों की होड़ की कड़ी निंदा की और निशस्त्रीकरण पर बल दिया। नेक्स्ट जो बातें हैं, भारत के ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत से गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में लगाए रखा। नेक्स्ट बिंदु आपके जो है इस बात कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका या सोवियत संघ के गुट से जुड़े नहीं थे। भारत ने सदैव शीत युद्ध की निंदा की तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग का समर्थन किया, जिनसे भारत को विश्व में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाने का अवसर मिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, शीत युद्ध के उदय के कारणों का वर्णन करें। शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे। आल्टा समझौता का निरादर। फरवरी 1945 के आल्टा सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने विचार विमर्श के बाद कुछ समझौते किए, परंतु सोवियत संघ ने इन समझौतों का निरादर किया। दूसरी बिंदु, ईरान में रूसी सेनाओं का जमवाड़ा। समय समय पर सोवियत संघ ने ईरान की प्रभुता एवं उसकी प्रादेशिक अखंडता का आदर करने का वचन दिया था। युद्ध के दिनों में ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान में सोवियत सेनाओं का कब्जा था, लेकिन 1942 की त्रिपक्षीय संधि के द्वारा जर्मनी के समर्थन के 6 महीनों के भीतर इन सेनाओं को वहां से हटा दिया गया। युद्ध के बाद अमेरिकी एवं ब्रिटिश सेना उत्तरी ईरान से चली गई, लेकिन सोवियत सेनाएं नहीं हटी। काफ़ी विलंब के साथ सेनाओं ने उत्तरी ईरान छोड़ा। नेक्स्ट आपके बर्लिन को नाकेबंदी। पोट्सडेम सम्मेलन में यह तय किया गया कि जर्मनी के लोगों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। फिर भी बहुत से जर्मन लोगों को पकड़कर सोवियत संघ लाया गया था, शिविरों में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद सोवियत संघ ने अपने कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में
नई मुद्रा चालू की तथा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। चौथी बिंदु, अमेरिका विरोधी प्रचार। सोवियत संघ के समाचार पत्रों ने खुलकर अमेरिका की निंदा का अभियान शुरू कर दिया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि दुनिया के अन्य देशों की दृष्टि में अमेरिका को कलंकित करना। 1947 में साम्यवादी सूचना विभाग की स्थापना हुई। इसमें फ्रांस एवं इटली सहित अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट बिंदु, समाजवादी व्यवस्था का विरोध। जब 1947 में सोवियत संघ में समाजवादी राज्य बना तो पूंजीवादी देशों में 1918-19 में उसकी घेराबंदी की तथा उसे मिटाने का प्रयास किया, जो लेनिन की कुशल कूटनीति के कारण सफल न हो सका। 1933 तक अमेरिका ने सोवियत संघ को कूटनीतिक मान्यता नहीं दी तथा 1939 में पूंजीवादी शक्तियों ने उसे राष्ट्र संघ से बाहर कर दिया। नेक्स्ट बिंदु जो है आपका पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद का विरोध। स्टोलिन के अनुसार आल्टा सम्मेलन में यह तय किया गया था कि सोवियत संघ अपने पश्चिमी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए तथा वहां महत्वपूर्ण शासन की स्थापना करे। इसलिए पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी एवं रोमानिया में स्टालिन ने जन लोकतंत्र की स्थापना की। सन 1946 के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच दरारें और बढ़ती चली गई और शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो हम पहला चैप्टर जो आपकी राजनीति विज्ञान का पार्ट 1 का पहला चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेक बोर्ड में आ सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखे और किए। अब हम लोग इसी तरह सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया जाएगा। धन्यवाद।